नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। किसान भाइयों, वैरायटियों से पहले जानना जरूरी है कि हम धान की स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार करें जिसका 100% अंकुरण हो, 100% जर्मिनेशन हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गहरी जुताई करना है और गहरी जुताई करने के बाद आपको 5 दिन 6 दिन के लिए खेत को छोड़ देना है, जिससे तेज़ धूप में मोथा खरपतवार के जो बीज रहते हैं, जड़ें रहती हैं, वो धूप में सूख जाएंगी और उसको पक्षी खा जाएंगे, और जो कीड़ों के अंडे रहते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं, तो वो तेज़ धूप में सूख जाते हैं और पक्षी खा जाते हैं उनको भी। तो सबसे पहले आपको तेज़ धूप में खेत को खाली छोड़ना है। उसके बाद फिर आपको रोटावेटर चलाकर आपको खेत को समतल करना, मिट्टी को भुरभुरी करना है। रोटावेटर चलाने से क्या होगा कि आपने जो गेहूं की फसल लगाई थी उसमें जो डंठल होते हैं वो टूट जाएंगे और ठीक तरीके से भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। यदि आपके डंठल गेहूं के खेत में रहे आते हैं तो जो आप बीजों की बुआई करोगे धानों की, वो ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं होते हैं और पीले पीले हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नीचे ज़मीन में ठीक तरीके से प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाती हैं डंठल की वजह से। इसलिए आपको ठीक तरीके से रोटावेटर चलाकर डंठल को और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लें। इसके बाद खेत को लेवल बना लें लेवल मशीन से, और लेवलिंग करने के बाद फिर आपको खेत में पानी भर देना है। पानी यदि आप 5 दिन 6 दिन के लिए भर के छोड़ देंगे तो जो खरपतवारों के बीज हैं वो उग जाते हैं, और उग जाने के कारण बाद में आपकी फसल में खरपतवार कम उगते हैं या नहीं उगते हैं। और इसके बाद फिर जब आपका खेत जुताई योग्य हो जाए तो फिर आपको ठीक तरीके से उसकी जुताई कर देनी है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद जो पूरी तरह से पकी हुई हो, 2 साल पुरानी हो, उसको आपको खेत में डालना है। आपको खाद का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी है। यदि कम पकी हुई है, आपने उस खाद को डाल दिया तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को डालना है। आपके आसपास यदि है तो ठीक है, अदरवाइज यदि वर्मी कंपोस्ट यूनिट है आपके आसपास कहीं एरिए में, तो आप गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट को भी उसमें खेत में मिला सकते हैं। और यदि वर्मी कंपोस्ट आप मिला देते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत शानदार देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो वर्मी कंपोस्ट को मिला के फिर आपको जुताई कर देनी है ठीक तरीके से, और खेत में खाद को मिला देना है। इससे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है और जर्मिनेशन % बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। इसके बाद अंकुरण अच्छा हो, इसके लिए आपको जो हम वैरायटी बता रहे हैं उनके बीजों को सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपने 20 किलोग्राम बीज लिया तो 20 किलोग्राम बीज को 25 लीटर पानी में आपको डालना है, भिगोना है, और उसमें आपको कार्बेंडाजिम की 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मात्रा को लेना है, और इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से मिलाना है उसको। फिर उसके बाद बीजों में उस कार्बेंडाजिम के घोल को डालना है, और डालने के बाद आप जैसे मान लीजिए आपका 20 किलोग्राम बीज है तो लगभग 50 ग्राम के आसपास आपको कार्बेंडाजिम लगेगा, और इतनी मात्रा इसकी पर्याप्त होती है। और धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आती है तो उसके कंट्रोल के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको 20 किलोग्राम बीजों में डालना है। सबसे पहले बाल्टी में अच्छी तरह से घोल लीजिए, और घोलने के बाद फिर उस पानी में आप मिला दीजिए, बीजों में मिला दीजिए। और जब भी आप बीजों की पानी में बीजों को गलाएं तो गलाने के बाद आप देखेंगे कि जो लो क्वालिटी के बीज होंगे जो जर्मिनेट नहीं होंगे वो ऊपर आ जाते, तो उनको आप निकाल कर बाहर कर दें। और बाहर करने के बाद एक बार फिर से अच्छी तरह से बाल्टी में बीजों को चला दें, तो जो भी बचे कुचे बीज होंगे वो भी ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आ जाएंगे तो उनको भी आप छान कर निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये वो सीड हैं जो जर्मिनेट नहीं होने वाले हैं किसान भाइयों। इसके बाद फिर आप एक जूट की बोरी लीजिए, और उस जूट की बोरी में ये बाल्टी को पूरी उड़ेल दीजिए पानी सहित। तो उससे क्या होगा, पानी निथर जाएगा, उसका अलग हो जाएगा, और 24 से 48 घंटे के लिए आप इस बोरी में धान के बीजों को रखें। इसमें जर्मिनेशन आ जाएगा। जब ठीक तरीके से जब जर्मिनेशन होगा उसके बाद बुआई करना है। जब तक ये जर्मिनेट होंगे 2 दिन 3 दिन तक, तब तक आपको खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। ठीक तरीके से खेत को एकदम तैयार कर लेना है। यदि 50 बाई 50
का एरिया लेना है आपको। 20 किलोग्राम बीजों को उसको 2 से 3 हिस्सों में बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। फिर आपको बेड पद्धति से बेड बनानी है और खेत में पानी भर देना है। पानी भरने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसमें आपको रासायनिक खादों का भी आपको उपयोग करना है। तो इसके लिए आपको डीएपी खाद उसमें मिलानी है। डीएपी खाद आपको कितनी मिलानी है? 10 किलोग्राम मात्र मिलानी है। और इसके साथ साथ इससे आपको डीएपी से दोनों फास्फोरस और नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी। फिर भी यूरिया 5 किलोग्राम आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए मिला सकते हैं। इसके बाद फिर आप एक पाटा लीजिए, उसमें कोई वजन रख लीजिए और वजन रखने के बाद जो आपने क्यारी बनाई है उसमें चला दीजिए, जिससे आपकी जो क्यारी है वो असमतल होगी तो एकदम लेवल हो जाएगी किसान भाइयों। ऊंच नीच होगा कहीं तो समतल हो जाती है। तो समतल करने के बाद फिर आपको जो आपके बीज अंकुरित हो गए हैं, जो 3 दिन 4 दिन के लिए जो आपने रखे थे 48 घंटे के लिए, वो जब अंकुरित हो जाएं तो ठीक तरीके से आपको फिर उनकी बुआई करना है। और जो आपने क्यारी बनाई है तो बीज से आपको चलते जाना है और दोनों साइड आपको बीजों की बुआई करते हुए चले जाना है। जब बीजों की आपने बुआई कर दी ठीक तरीके से तो आपके बीज आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में 12 दिन में बहुत अच्छी तरह से हरे भरे दिखने लगते हैं। तो इसके लिए धान में नर्सरी अवस्था में एक और समस्या देखने को मिलती है, पीलापन की समस्या। तो इस पीलापन की समस्या यदि 8 दिन में 9 दिन में दिखाई दे तो उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है कि इन जो हम आपको दवाइयाँ बता रहे हैं, टॉनिक बता रहे हैं, इनका स्प्रे आपको करना है। इससे पीलापन की समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप चिलेटेड जिंक ले लीजिए और चिलेटेड जिंक के साथ साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए, फेरस सल्फेट ले लीजिए और इन तीनों को घोल बनाकर 8 से 9 दिन की स्टेज पर आपको स्प्रे कर देना है। और आप इसके बाद देखेंगे कि आपकी जो नर्सरी है वो 21 से 23 दिन में हरी भरी स्वस्थ तैयार हो जाती है और आप उसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वैरायटी के ऊपर। तो हम आपको 6 ऐसी वैरायटी बताएंगे, 2 हाइब्रिड राइस की, 2 परमल राइस की और 2 बासमती राइस की। तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे जो पंजाब हरियाणा में पिछले साल सबसे बेहतरीन उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं हाइब्रिड राइस की, वो हैं सवाना कंपनी की 7501 और 7301। ये 2 वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन दी हैं। इसके अलावा हम 2 परमल वैरायटी आपको बता रहे हैं। तो परमल वैरायटी के लिए आपको PR 126 और PR 131 इनका उत्पादन ज़बरदस्त देखने को मिला है। और बासमती राइस के बारे में बताएं तो 2 बासमती राइस की वैरायटी हैं, पूसा 1509 और पूसा 1692। इन वैरायटियों का भी ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को मिला है। तो इन 6 किस्मों को आप लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।